हुए गोपालगंज का, तो गोपालगंज को उपेक्षित कर दिए, छोटी लाइन का छोटी लाइन रह गया। जब से एनडीए की सरकार हुई, नरेंद्र भाई मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तब से इस जिला को गोपालगंज के विश्व के मानचित्र पर लाया गया है। नीतीश कुमार जी वाकई बेहतर काम कर रहे हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 18 सालों से बिहार को प्रगति के पथ पे लेके जा रहे हैं। किसी तरह का कोई काम उन्होंने किया है तामीरी, तो यहाँ आरजेडी के लोगों को ये बताना चाहिए कि कौन सा काम उन्होंने किया है। चेंज करना है। यहाँ गोपालगंज में कोई विकास नहीं है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो फिर से दोबारा उन्हीं को टिकट दिया बीजेपी ने, जेडीयू ने। अब की बार उनकी हार निश्चित है। तो अब सिवान से हम पहुंच गए हैं गोपालगंज। ये लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की गृह जिला है, लेकिन गृह जिला होने के बावजूद आज तक दोनों में से कोई भी यहां से चुनाव नहीं लड़े। छपरा में ही ज्यादातर लालू परिवार ने सांसदी का चुनाव लड़ा, चाहे खुद लालू हो चाहे राबड़ी देवी हो। इसके बाद हम छपरा के लिए ही रवाना होने वाले हैं, लेकिन गोपालगंज में 77 तक हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा, उसी के सांसद चुने गए। इस बार उसके बाद से अगर आप देखिए, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, कभी निर्दलीय, कभी आज अलग अलग पार्टियों के सांसद यहाँ पर चुने गए, बल्कि कोई भी सांसद यहाँ की जनता ने दूसरी बार रिपीट नहीं किया है। ये इंडिया गठबंधन में वीआईपी की झोली में ये सीट आई है। वीआईपी और जेडीयू के आलोक कुमार सुमन, जो पिछली बार भी सांसद चुने गए थे, वो दोनों हैं आमने सामने। चलिए पूछते हैं गोपालगंज की जनता से चुनावों पर उनकी राय। तालियों के साथ बहुत स्वागत आप लोगों का। गोपालगंज की जनता यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम मुद्दे जानेंगे उनके। सत्तू, लिट्टी चोखा और पिड़किया, जिसके लिए बिहार को जाना जाता है। तालियों के साथ बहुत स्वागत आप लोगों का। गोपालगंज की जनता आज यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम मुद्दे जानेंगे उनके। लेकिन इस बहुत खास स्वागत के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक लिखा हुआ है पिड़ुकिया से। अंदर आपको पता है ऊपर मैदा और चाशनी है, अंदर में खोआ है। खोया ही है ना भाई अंदर? खोआ भर के डाला हुआ, एकदम भर के डाला हुआ है। थोड़ी देर अभी रुकना पड़ेगा खाने के लिए। लोगों से बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनावों पर? बस नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। क्यों? नहीं, उनके कार्यों को 10 वर्षों में जो उन्होंने भारत का विकास किया है, और ये विकास जो है भारत के हर कोने में जाइए तो उनका विकास दिखता है। जैसे हमारे यहाँ 250 के एलिवेटेड कॉरिडोर बन रही है, कई रोड पुल पुलिया बने हुए हैं, सारे गांवों में हर जगह हर तरह, जैसे पूरा गोपालगंज ओडीएफ है, शौचालय पूरे गोपालगंज में बहुत से लोगों, 50,000 लोगों को शौचालय मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि 2005 के पहले गोपालगंज सारण में 12 फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसमें हथुआ डालडा फैक्ट्री था, मीरगंज शुगर फैक्ट्री, मीरगंज डिस्टिलरी फैक्ट्री, गोपालगंज का भी फैक्ट्री बंद हो गया, पचरुखी मिल बंद हो गया, सिवान सूता फैक्ट्री बंद हो गया, मढ़ौरा जो है सो टॉफी मोटरन फैक्ट्री बंद हो गया। लालू जी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जब ये तो गृह जिला है उनका, लालू जी और राबड़ी जी का। रेल मंत्री हुए गोपालगंज का, तो गोपालगंज को उपेक्षित कर दिए, छोटी लाइन का छोटी लाइन रह गया। जब से एनडीए की सरकार हुई, नरेंद्र भाई मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तब से इस जिला को गोपालगंज के विश्व के मानचित्र पर लाया गया है। सैनिक विद्यालय दिया गया। ये मुस्लिम इलाका है, खास करके गोपालगंज सिवान, और माई समीकरण नाम देने वाले लालू जी, यहाँ एक चरवाहा विद्यालय बना, एक मदरसे में एक ईंटा उन्होंने लगवाने का काम नहीं किया। और ऐतिहासिक जगह है ये, उनका जन्मभूमि है। किसी तरह का कोई काम उन्होंने किया है तामीरी, तो यहाँ आरजेडी के लोगों को ये बताना चाहिए कि कौन सा काम उन्होंने किया है। आजादी के बाद अगर अल्पसंख्यक समाज के लिए किसी ने काम किया है तो उनका नाम नीतीश कुमार है। आपको लगता है नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं? आप लोग बताइए। नीतीश कुमार जी वाकई बेहतर काम कर रहे हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 18 सालों से बिहार को प्रगति के पथ पे लेके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का काम काफी सराहनीय रहा है और बच्चियों लोग में पढ़ने लिखने का भी काम सराहनीय रहा है। इसलिए हमारा बिहार जो है काफी पिछड़ा हुआ था। हम लोग को ये भी पता नहीं था कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। अब तो लग रहा है कि हाँ रोड है। क्या लग रहा है कि रोड में गड्ढा है? नहीं, रोड में गड्ढा नहीं है, रोड है। रोड में रोड है। आप लोग बताइए, पीछे से आइए।
हम लोग माने जब से माने हम लोग का होश आया है, उसके पहले हम लोग सोचते थे कि पूरा बिहार जंगल राज से पीड़ित था, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में इस जंगल राज से मुक्ति मिल गया है हम लोग को। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? नगर परिषद से कौन है आप? हमारा यही डिमांड है कि जिसकी भी सरकार बने, कम से कम यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए गोपालगंज में एक एम्स का निर्माण हर हाल में होना चाहिए। एक एम्स का निर्माण होना चाहिए। आप बताइए। हम लोग फिर मतलब 4 जून 400 पार के लक्ष्य के लिए मैंने हम लोग मैंने जो मोदी जी का सपना है कि मैंने भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है, सारे युवा, सारे किसान, सारे सभी लोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं इस काम में। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार जो मोदी जी बोले थे उसको पूरा नहीं किए। शिक्षा नीति जो आया है, नया जो शिक्षा नीति बनाए हैं, इससे बहुत सारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं। बोले आप युवा हैं, क्या उम्र है आपकी? हमारा 30 साल। अच्छा, नौकरी के इंतजार में अभी आप? जी। क्या पढ़े हैं? MA किए हैं। आपको लगता है नौकरी बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा? रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और देश के लिए भी बड़ा मुद्दा है रोजगार। मैडम, देश के भविष्य सुरक्षित जिन हाथों में हो, हमें उन्हीं को वोट करना है और इस बार 400 पार करना है। मोदी जी की सरकार फिर से बनानी है। राष्ट्र अगर सुरक्षित न हो तो रोजगार होकर क्या है? रोजगार ही दे दिया जाए और राष्ट्र सुरक्षित न हो। आज प्रशासन को पूरे बॉर्डर पर गोली चलाया जाता था और मार दिया जाता था, आतंकवादियों मार देते थे और कोई खड़ा होकर बोलने वाला नहीं था, चाहे वो किसी भी दल का लेता हो। केवल भाजपा ही बोलती थी और भाजपा ही को जिताना है। और किसी भी क्या करते हैं? हम व्यवसाय है। क्या, किस चीज का? आरओ का व्यवसाय है। आरओ का व्यवसाय? जी जी जी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित जी, वही रहेंगे। ठीक। क्या करेला? हम रिटायर बने सर। रिटायर हो गए? आपको क्या लगता है? ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया है। मोदी जी? जी, देश के लिए मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। अरे जी ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। आइए आइए, एक तो मिला यहाँ पे, नहीं तो सब देख रहे हो। तेजस्वी यादव कम इसलिए चुनते हैं, वो युवा नेता है, नौकरियों का बात करते हैं। हम जैसे बेरोजगार इंसान को बात करते हैं तेजस्वी यादव। और क्या लगता है आपको? और क्या लगता है, बस यही बता। सीटों में पीएम के तौर पर, लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि बिहार की जितनी सीटें हैं उसके साथ कोई पीएम तो नहीं बन सकता है, तो अगर इंडिया गठबंधन का आप साथ देते हैं तो पीएम आपकी नजर में किसको बनना है? PM तो हमारी नजर में राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी। तो उन पर भरोसा होता है? हाँ, भरोसा है राहुल गांधी पे। कुछ और लोगों से? गोपालगंज की धरती पे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्योंकि आप गोपालगंज की आवाज बन के दिल्ली में पहुंचाएंगे। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो सभ्य एयरपोर्ट है, वो जब NDA की सरकार में आलोक कुमार सुमन जी थे, उसको आवाज उठा के और ये उसमें उड़ान योजना के तहत गोपालगंज में अभी तक लगभग 3-4 दशक से कोई सांसद रिपीट नहीं हो पाया है, और आलोक कुमार सुमन को इस बार फिर से टिकट दिया गया है, तो जीतेंगे कैसे? बिल्कुल 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 NDA पूरे एकदम 400 पार के साथ। इस बार नहीं जीतेंगे मैम, इस बार नहीं जीतेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के हैं और 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अरे उस आदमी को जो यहाँ शिक्षा को खा गया, 9वां फेल है, उस आदमी के बारे में हम क्या बताएं? यहाँ की गोपालगंज की जनता मोदी को जानती है, सिर्फ मोदी को जानती है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी का जो भी कार्यक्रम है उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। जेडीयू का उम्मीदवार है, तो आप वोट किसको दे रहे हैं? इनको सेक के दे रहे हैं या आप? वो सच्चाई तो ये है कि जेडीयू से हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं है। ऐसे तो हम लोग नोटा में देने को सोच रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करने के लिए मजबूर। मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल, मोदी जी के नाम। मजबूरी में जेडीयू को वोट करेंगे? मजबूरी में, कैंडिडेट के मजबूरी में, चूंकि कैंडिडेट से हम लोग खुश नहीं है। ठीक है, थोड़ा तापमान बढ़े उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कुछ एक अच्छा सा गीत यहाँ हो जाए भाई, है ना? थोड़ा मिजाज यहाँ का। नमस्कार मैम, आप यहाँ आते आते यहाँ के लिट्टी चोखा के बारे में कुछ बोली तो खा के जरूर जाइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे कैलस ना कैलस धोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में
गाड़ के झंडा आई गईल ऊ जहां गईल संसार में, गाड़ के झंडा आई गईल ऊ जहां गईल संसार। गोपालगंज में एक वेस्ट चौराहे पर आए हैं। कैसी चल रही है भैया, बिक्री विक्री ठीक चल रही है समोसे की? चल रही है। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अभी मैडम हमको चुनाव पर नहीं बात करना है, काम विकास सब। अब देखिए ये तो ठीक है, कुछ हुआ है यहाँ पे? हुआ है, विकास तो हुआ है। हुआ है। किसको प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। हाँ, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आपका क्या मुद्दा है, क्या आपको लगता है चुनाव में? नरेंद्र मोदी अच्छे रहेंगे आएंगे तो। नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि समाज सुधारने के लिए सब अच्छा ही रहेगा। हाँ। स्वाद कैसा है? अच्छा है। खाने का स्वाद अच्छा है? हाँ एकदम। और सरकार का स्वाद कैसा है? क्या सोच रहे हैं वोट में, क्या मुद्दा है? चेंज करना है। चेंज करना है। चेंज करना है तो किसको पीएम बनना चाहिए? अब देखिए जो अच्छा होगा उसी को, जो पीएम लायक होगा उसी को पीएम बनाएंगे ना। है ना? तो क्या मुद्दा क्या है आपका, क्या सोच के वोट करते हैं? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और ये सब तो मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा देकर आप बोलिए। हम नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान सब बढ़ा है। हाँ, और मोदी जी को हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी फिर दोबारा मोदी। आइए बात कीजिए। चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? अभी सोच कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी सोच नहीं। वोटर हैं कि नहीं है? वोटर अभी नहीं है। नहीं बच अभी एज कम है, इसीलिए अभी हम वोटर नहीं है ना। जब होंगे तो बता देंगे आपको। तो चलिए ये भी आपको एक बार का नजारा यहाँ का दिखा देते हैं। चुनाव पर कोई ज्यादा चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन बिहार में ये सत्तू इस तरह से घोल के पीने की प्रथा है। खास तौर पर लोग गर्मी में पीते हैं और गर्मी में इसका आनंद लेते हैं। आप लोग बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम? मेरा वोट नहीं है। क्या सोचते हैं चुनाव का मुद्दा में क्या सोचना है? चुनाव क्या मैम? क्या सोच के आप वोट डालते हैं अपना? किसको देखकर वोट डालते हैं? किसका काम आपको पसंद आता है? वोट रोजगार मिले, युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस पे वोट देंगे। नौकरी की व्यवस्था चाहिए। क्या सोच के वोट करते हैं? देखिए, हम जो विकास होगा उसी को सोच के हम वोट डालेंगे। जो हमारे गोपालगंज में हुआ है उसी को सोच के हम वोट डालेंगे। जो माननीय आलोक कुमार सुमन जी जो किए हैं उसी को हम देखकर वोट डालेंगे हम अपना। जेडीयू से खुश है? हाँ खुश हैं, हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। तो ये देखिए आपने गोपालगंज में सड़कों पर लोगों की राय। एक आखिरी हिस्से में चलते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे छपरा के लिए। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? यहाँ गोपालगंज में कोई विकास नहीं है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो फिर से दोबारा उन्हीं को टिकट दिया बीजेपी ने, जेडीयू ने। हाँ, जेडीयू ने। अब की बार उनकी हार निश्चित है। तो वीआईपी के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे? नहीं, नोटा का वोट ज्यादा जाएगा गोपालगंज से। नोटा का वोट ज्यादा? इसलिए आप ना इधर आपका वोट है ना उधर वोट? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई विकास नहीं है। जो भी यहाँ लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं वो 5 साल के बाद दिखते हैं। और कौन बोलेगा चुनाव पे? आप बोलिए। हम क्या बोलेंगे, जो है सो हमारे पास यही सब काम है, धंधा है। और हम लोग यही कहेंगे कि अगर मोदी जी जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं, अब उनके जगह पे वोट देने वाला कोई है नहीं तो उन्हीं को देंगे हम लोग। इसलिए मोदी हम लोग अच्छा लगते हैं जी। हम आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब बेच रहे हैं ये सब, लेकिन आपको लग रहा है कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं? अब तो है, लेकिन हमारी तरफ से तो जो भी है कि भाई वोट तो उन्हीं को देना है। मोदी जी को ही देना है? क्यों देना है? लड़े उससे मतलब नहीं, लेकिन वोट उनको ही देना है, इसलिए देना। लोकल कैंडिडेट कौन है ये मतलब नहीं रखता? नहीं, बस हम लोग मोदी के ही नाम पे वोट देते हैं। क्यों? अब लोग काम कराता है, वोट लेता है, लेकिन कोई काम करता ही नहीं है। हम लोग को परेशानी तो बहुत। बोल ही रहुआ। हाँ, हम लोग तो मोदी जी के कैडर है। इसलिए क्यों? इसलिए
कि जो भी काम कर रहे हैं अभी भी वो बहुत अच्छा किया है। वहाँ पर राम मंदिर कोई नेता का हिम्मत नहीं था 100 वर्ष में बनवाने का, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिया कि दिखा दिया भारत में कि हाँ ये है, कोई नेता नहीं सका रहा। इसके बावजूद भी कोई भी है, जैसे बाढ़ में सुखाड़ होता है वो भी मिलता है, दहाड़ होता है वो भी मिलता है। जो इन लोगों के लिए 6 महीना के बाद 2000 रुपया मिलता है कृषि पर। मिल रहा है, वो मिल रहा है, अभी मिल रहा है। आज बोलिए, क्या बोलेगा? हमारे सब पड़ोसी जमीन हड़प ले हल लोग, और वो दौड़ आवत है थाना पर। थाना के लोग वही लोग धरवा होता है, जब का नहीं है। क्या सुना? ना कोई नहीं सुनते, ना कोई बात है हमारे नहीं सुना। गाछ भी 3 बांस कोट सब धल काट के बेच दिया लोग, और सब घेर ले बल।